हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। लास्ट दो सेशन में मैंने आपको जो बताया मींस आपको मैंने एशियन सेशन के अंदर गोल्ड एक पीसफुल कैसे मूव करता है मींस मैंने आपको ये बताया एशियन सेशन में अगर कंटिन्यूसली वो चल रहा है, अगर ऊपर चल रहा है तो डिप में बाई होगा, अगर कंटिन्यूसली नेगेटिव चल रहा है तो टॉप पे सेल होगा। मींस एशियन सेशन में गोल्ड के नॉर्मली ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन नहीं होती। तो एक एक वीडियो मैंने बना के आपको ये बताया था कि गोल्ड का कंप्लीट बिहेवियर क्या मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक, मींस आपका मॉर्निंग सेशन में कैसा है, लंदन सेशन में कैसा है, न्यूयॉर्क सेशन में कैसा है। एंड एशियन सेशन का फिर सेकंड वीडियो मैंने एशियन सेशन पे कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी डाली थी जिसमें लिक्विडिटी स्वीप को लेकर था और उसमें कंप्लीट एजुकेशन थी जो कि काफी यूजफुल थी। अभी मैं आपको एशियन सेशन के बाद जो मार्केट वोलेटाइल होता है मींस लिक्विडिटी स्वीप करता है या कंटिन्यू करता है उस पर हम बात करेंगे। मींस लंदन सेशन में क्या होने वाला है उस पर बात करेंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि लंदन सेशन में प्राइस कैसा मूव करने वाला है और कैसा करता है, मैंने बिहेवियरली क्या नोटिस किया है, वो सब चीजें आपको एक पॉइंट वाइज आप सब चीजें देखने को समझने को मिलेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और हर एक चीज आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने ये बोली थी कि एशियन सेशन में बताया था कि एशियन सेशन में जो चल रहा होता है वो ही चलेगा। मीन्स अगर कंटिन्यू चल रहा है तो प्राइस डिप के अंदर बाई होगा, बट हमें ये ध्यान रखना है कि वो इंड्यूसमेंट है या फिर इक्वल लो है तो वो लिक्विडिटी स्वीप होकर ऊपर जाएगा। ये चीज मैंने बोली थी। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन है, ऐसे नेगेटिव प्राइस एक्शन है तो आपका प्राइस, ये जो आपका जो हाई है उस हाई से वहां से रेजिस्टेंस लेके अगर लिक्विडिटी है वहां पे तो लिक्विडिटी स्वीप होगा, अगर इंड्यूसमेंट है तो इंड्यूसमेंट जोन तक जाएगा, ट्रू जोन है तो ट्रू जोन तक जाएगी। डिटेल में मैंने बता के रखा और आपका लिक्विडिटी स्वीप, इंड्यूसमेंट एंड ट्रू जोन से रिलेटेड कंप्लीट मैंने वीडियोस बना के रखे हूँ। आप देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर वो चीजें मैं दोबारा बताऊंगा तो आपका ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आपको जो मेन जो एजुकेशन देनी है वो फिर मैं प्रॉपर वो एजुकेशन दे पाऊंगा। तो बेसिकली हम दो चीजों पे फोकस करने वाले हैं। जो हमारा एशियन सेशन होता है, एशियन सेशन के बाद हमारे दो एशियन सेशन के बाद हमारा लंदन सेशन होता है, बट उसके बीच में कुछ टाइम फ्रेम होता है जिसमें गैप होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आपका देखिए, इंडियन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एशियन सेशन में 11:30 पे हमारा एशियन सेशन खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 12:30 के अराउंड हमारा लंदन सेशन स्टार्ट होगा। इस ड्यूरिंग में प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट होता है। इस ड्यूरिंग में प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट आप हर दिन देखोगे। आप यहाँ पे एशियन सेशन के बाद देखिए, एशियन सेशन के बाद यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट हुआ। ठीक है, इधर अगर हम देखेंगे तो एशियन सेशन के बाद अब हमारे लंदन सेशन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट हुआ। ठीक है, अब ये मूवमेंट अगर हम कैप्चर करना है तो हमें क्या करना चाहिए। मीन्स एक बिगनर है जिसको ज्यादा कुछ आता नहीं लेकिन फिर भी वो एक सिंपल स्टेप्स फॉलो करे और उसका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो पाए, तो वो एक सेटअप मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपको काफी हेल्प करेगा। इधर देखिए, लंदन सेशन में प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करके काफी एक अच्छा मूवमेंट आया, मीन्स बहुत अच्छा मूवमेंट आता है। अब करना कैसे है ये मैं आपको बताने वाला हूं। करना ये है कि दो चीजें समझिए। देखिए, जो हमारा एशियन सेशन होगा, ठीक है, उस एशियन सेशन का एक हाई होगा, ठीक है, एक हमारा लो होगा। ठीक है, अब दो ही चीजें होंगी इस एशियन सेशन में। दो चीजें क्या होंगी, इस एशियन सेशन का हाई ब्रेक करेगा, हाई ब्रेक करने के बाद एशियन सेशन में प्राइस जस्ट सबको ब्रेकआउट दिखाएगा एंड पूरा का पूरा नीचे निकल जाएगा। सिमिलरली प्राइस ब्रेकडाउन करेगा, लो लो के साइड ब्रेकडाउन करेगा और सबको ब्रेकडाउन दिखा करके पूरा का पूरा प्राइस अंदर चला जाएगा। मींस इसको बोलेंगे हम लिक्विडिटी स्विप। मींस ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड हमारे बायर्स जो है वो ट्रैप हुए हैं, नीचे की साइड सेलर्स ट्रैप हुए हैं, मार्केट आपके अगेंस्ट में चला था। नॉर्मली आप लोगों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है, टाइम फ्रेम कौन सा, सब चीजें। एक चीज और होगी कि आपका जो हाई लो है, जो एशियन सेशन का हाई है और जो लो है आपका, ठीक है, उस एशियन सेशन में अगर हम देखेंगे तो प्राइस क्या करता है। प्राइस जैसे ये लो है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगा, कंटिन्यू चला जाएगा। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू चला जाएगा। अगर आपका प्राइस ने ऐसे लो है, ठीक है, इस लो से मार्केट कंटिन्यू गिरेगा, मतलब वन वे गिरेगा, उसके उसमें लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी, प्रॉपर नीट एंड क्लीन ब्रेकडाउन होगी। मैंने आपको ये बोला था कि एशियन सेशन में कोई ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन नहीं होते हैं, लेकिन लंदन सेशन में होते हैं एंड न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट नॉर्मली रिवर्स होता है। बहुत ही 20% टाइम ऐसा होता है जब आपका कंटिन्यू करता है, अदरवाइज जो चल रहा होता है उसके अगेंस्ट में मूव करता है ताकि रिटेल ट्रेडर ट्रैप कर पाए। न्यूयॉर्क सेशन में नॉर्मली ऐसा होता है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी हमें करना क्या। दो ही चीजें होंगी कि या तो आपका लिक्विडिटी ऐसे स्वीप करके पूरा वन रिवर्स हो जाएगा ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, या फिर हमारा प्राइस क्या करेगा, जो चल रहा है एशियन सेशन में, जो भी हमारा जैसे एशियन सेशन में जो भी हमारा चल रहा है वो कंटिन्यू कर जाएगा लंदन सेशन में। दो ही चीजें होने वाली हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। दोनों चीजों का रूल क्या है समझने के लिए हम क्या करेंगे, दो टाइम फ्रेम में, एक हमारा जो टाइम फ्रेम है M50 15 मिनट, दूसरा टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट। इन दो टाइम फ्रेम में हमें स्पेशली फोकस करना है जैसे ही आपका एशियन सेशन फिनिश हो जाए। ठीक है,
एशियन सेशन फिनिश हो जाए, हम उस एशियन सेशन के हाई लो आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है। हाई लो जो है ये मार्क करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये मार्क करके आएगा। आप एशियन सेशन जब आप एफएक्सन एशियन सेशन रेंज वाला ये इंडिकेटर लगा लेंगे तो आपको एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क सब कुछ मार्क होके आएगा। ठीक है, तो आपको मार्क करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी देखो ये हाई लो आपका 50% सब चीजें मार्क होके आएगी। आपको क्या करना है, जो ट्रेड लेना है वो हाई लो निकलने के बाद लेना, उससे पहले नहीं लेना। मीन्स एशियन सेशन के बीचों बीच आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ही, एशियन सेशन जब भी आपका चल रहा है, एशियन सेशन के बाद प्राइस उसके बीच में चल रहा है, आपको ट्रेड इनिशिएट करना ही नहीं। दो ही चीजों पे करना है, या तो लिक्विडिटी स्वीप करने में करना है या फिर लिक्विडिटी रन पे करना है, मीन कंटिन्यूस। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पहला टाइम फ्रेम हमने 15 मिनट डिसाइड किया, रूल आपने समझ लिया। एशियन सेशन के बीचों बीच की जो रेंज है उसमें हमें कुछ भी करना नहीं है। ये सभी को क्लियर होगा। देखो जिसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आता है, एसटीएफ, एमटीएफ, एलटीएफ, उसके लिए तो उसको सब कुछ आता है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, वो कर लेगा। जैसे स्टूडेंट को मैंने एसटीएफ, एमटीएफ, एलटीएफ, लिक्विडिटी, डिमांड, सप्लाई का कंप्लीट एजुकेशन दे रहा है, तो उनको आता है तो वो समझ लेंगे कहां से क्या करना है। आपके लिए इट इज सेटअप, और हर एक सेटअप के रूल होते हैं। ये बिगनर्स के लिए, जिसको नहीं आता, जो काफी प्रॉब्लम में है, जिनको चीजें नहीं समझ में आती, उनके लिए मैं एक ऐसा सेटअप जिसे उनको काफी हेल्प मिले, कुछ उससे सीखे, मार्केट का बिहेवियर समझे, मैं उनके लिए दे रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट एजुकेशन देने में तो 2-3-4 महीने लगते हैं, मतलब 1-2 दिन में नहीं हो सकती ना। जैसे हम एक डिग्री भी करते हैं या 12th पास करते हैं, 1 साल लगता है उसमें, 10th पास करते हैं, तो इट इज एजुकेशन इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। बस सेटअप एक शॉर्टकट होता है जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको लाइव मार्केट बिहेवियर वाइज उसको अंडरस्टैंड करिए, समझिए, देन उसको अप्लाई करिए, डेफिनेटली बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। तो आपको करना क्या है, पहला टाइम फ्रेम जो है 15 मिनट्स है। 15 मिनट्स में टाइम फ्रेम में हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर। जिसको देखना है एसटीएफ में मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, तो मार्केट एसटीएफ में मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, वो 4 आवर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, 4 H के अकॉर्डिंग। उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना के रखा, भी डिमांड सप्लाई के ऊपर आपके लिए 10 क्लासेस में डाल रहा हूँ। लाइव क्लासेस, मतलब इवनिंग में जो एजुकेशन की हमारी जो क्लासेस होती हैं, वो क्लासेस रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए डालो, ताकि आपको मदद मिले। कोर्स में तो बहुत ज्यादा क्लासेस है, बट 10 क्लासेस डिमांड सप्लाई की मैं डाल रहा हूं आप लोगों के लिए। तो एस टी एफ 4 आ रहा है, उसके अंदर हम नरेटिव सेट करते हैं कि एक्चुअली 4 आर में वेव पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लोकेशन क्या है। और M15 के अंदर हम बायस सेट करते हैं कि इंट्राडे में प्राइस किधर जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें देखते हैं। ये कंप्लीट एजुकेशन है, एंड देन 5 मिनट या फिर 1 मिनट में हम एंट्री प्लान कर लेते हैं। आपका ये अगर चीज आपको समझ में आती है तो बहुत ही बेटर है, अगर नहीं आती तो आप ये समझ लीजिए कि 15 मिनट्स का चार्ट आपके लिए, अगर आपको एनालिसिस नहीं आता, 15 मिनट्स में करना क्या है, एशियन सेशन जो है, ठीक है, जो आपका एशियन सेशन का हाई लो है, जैसे ये हम देखेंगे फ्राइडे का एशियन सेशन का, ये हाई है, ये लो है। ठीक है, जैसे एशियन सेशन आपका 11:30 में 15 मिनट, तो 11:45 पे एशियन सेशन फिनिश हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी हाई लो है, ठीक है, उस हाई लो पे आपका 2 ऑर्डर फ्लो बनेगा। मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, जैसे आपका ये एक हाई की रेंज होगी, एक लो की रेंज होगी। पहले आपको थ्योरेटिकल बताता हूं। ऐसे एक हाई की रेंज होगी, यहाँ पे एक लो की रेंज होगी। अब हाई की रेंज में, जैसे हाई की रेंज में प्राइस ने ब्रेकआउट किया, ऐसे जा रहा है, ब्रेकआउट किया, ऊपर की साइड गया, ब्रेकआउट के लिए हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए नहीं जाना है। ठीक है, अब क्या करना है, 15 मिनट में ऐसे इसने रेंज के ऊपर निकल गया, या फिर 15 मिनट के रेंज में नीचे निकल गया। ठीक है, उसके बाद हमें लंदन सेशन में कुछ करना है, उसके बीचों बीच कुछ करने करना। तो अब उसके बाद हम देखेंगे, अब उसके बाद हमारा जो टाइम फ्रेम है वो हम 5 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें, 5 मिनट्स में। अब हम देखेंगे जो ब्रेकआउट दिख रहा है, अगर 5 मिनट में वहां पे एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बना रहा है, एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बना रहा है, तो ये जब जो स्टैटिक है यहाँ पे लौट के आएगा, या फिर इस जोन में जब भी आएगा, तो ऊपर की साइड एक बाइंग इनिशिएट होगा, अगर पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बना रहा है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो नहीं बना रहा, सपोज करिए ब्रेकआउट के बाद प्राइस क्या कर रहा है, नेगेटिव ऑर्डर फ्लो बना रहा है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला नेगेटिव ऑर्डर फ्लो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला क्या होता है, जैसे आपका प्राइस एक लो ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने क्लोज कर दिया 5 मिनट में कैंडल नीचे, तो इट इज स्विंग स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्विंग स्ट्रक्चर। एंड स्विंग स्ट्रक्चर के अंदर बीओएस होता है, बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मीनिंग ये है कि कैंडल बॉडी क्लोज होनी चाहिए प्रीवियस स्विंग के नीचे। और एक चीज और बता दो, जिस भी स्विंग के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज नहीं होती, वो स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिक लो तोड़ दे, लेकिन कैंडल बॉडी क्लोज नहीं हुई, तो उसको हम फ्रैक्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक स्ट्रक्चर और होता है, जिसके 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिस स्ट्रक्चर के अंदर अंदर प्राइस चलता रहता है, उसको इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसके अंदर आईबॉस, चौक, ये सब चीजें होती है। ये कंप्लीट मैंने एजुकेशन देके रखी हुई है, वीडियो उसमें डाल रखा है, ऑर्डर फ्लो वाली एजुकेशन में, अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि 5 मिनट में आपको कुछ भी नहीं आता तो भी ये काम करेगा। 5 मिनट में अगर आपका पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बना रहा है,
तो जो भी आपका डिमांड जोन है उसमें इनिशिएट करिए, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होगा, आप प्लेस करिए और आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड अप्लाई करिए, 1:2 का। सिंपली अगर आपका प्राइस ने पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो नहीं बनाया, नेगेटिव ऑर्डर फ्लो बनाया, नेगेटिव ऑर्डर फ्लो बनाया, तो जो भी टॉप पे प्राइस जाएगा मींस यहाँ पे इंड्यूसमेंट होगा 5 मिनट का या लिक्विडिटी स्वीप होगा, ये बेसिकली फॉलो करना है एंड देन मार्केट आपका कंटिन्यू रिवर्स कर जाएगा। कहने का मतलब 15 मिनट में जब भी आपका ब्रेकआउट हो गया तो आप ये देखिए वो कंटिन्यू कर रहा है या फिर लिक्विडिटी स्वीप के बाद रिवर्सल कर रहा है। ये आपकी स्टोरी है एशियन सेशन का 11:45 के बाद। 11:45 तक तो मार्केट में जो चल रहा होता है वो ही चल रहा होता है, मीन्स रिवर्सल नहीं होता, मतलब अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव चल रहा होता है, प्रॉपर सप्लाई काम करते हैं, ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन नहीं होते। अगर पॉजिटिव चल रहा है तो प्रॉपर डिमांड्स काम करते हैं, ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन नहीं होते। बट लंदन सेशन जब स्टार्ट होता है तो थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, मतलब प्राइस रिवर्स भी हो सकता है, प्राइस कंटिन्यू भी कर सकता है, एंड दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक है, अब आपको दोनों चीजों में से बता दिया मैंने कि अगर 5 मिनट्स में 15 मिनट के चार्ट में हाई लो के पास अगर पॉजिटिव ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, तो ऊपर जाएगा, और नेगेटिव ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब ब्रेकआउट दिखा दिया और नेगेटिव ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन रहा है, तो डेफिनेटली नीचे जाएगा। जैसे ये वाला हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप ये देखिए यहाँ पे 11:45 की कैंडल क्लोज होगी, 11:30 वाली कैंडल क्लोज होने दीजिए, 11:30 कैंडल क्लोज होगी तो 11:45, तो 11:45 तक आप कुछ नहीं करोगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे लिक्विडिटी स्वीप होगी, बट एशियन सेशन फिनिश ही हुआ, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम इस बेसिस पे बोलते सकते हैं कि ये दो स्विंग के नीचे लिक्विडिटी स्वीप होगी और अंदर क्लोज होगा, तो वो एक ट्रेड इनिशिएट होगा, वो अलग बात है। ठीक है, ये वाली अलग बात है, मतलब आपका सेशन में लास्ट कैंडल ने किया, ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो आपका हाई लो मिल गया, आप 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे। ध्यान से आपको आपको बताता हूँ आप कहाँ शिफ्ट हो गए, 5 मिनट में शिफ्ट हो गए। अब चार्ट पे पूरा बताता हूँ। अब 5 मिनट में आप शिफ्ट हो गए तो एशियन सेशन में देखेंगे आप, एशियन सेशन के बाद ये इसमें लंदन सेशन में इसका ब्रेकआउट हुआ, क्या हुआ, लंदन सेशन। अब ब्रेकआउट होने के बाद आप ध्यान से समझिए इसमें कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, ये जो ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद प्राइस नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद अगेन इसका ब्रेकआउट हुआ, इट इज पॉजिटिव स्विंग स्ट्रक्चर। अब पॉजिटिव स्विंग स्ट्रक्चर है 5 मिनट में, तो ये जो जो है आपका, ये आपका बाइंग एरिया हो जाएगा, और आपका 1:2 का टारगेट होगा। तो आप यहां पे अगर देखोगे तो ये स्विंग स्ट्रक्चर जो था, ऐसे अगर हम देखेंगे तो ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया इधर, देन प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रिस्क रिवार्ड लगाएंगे तो 1:2 इजिली आ जाता है। यहां से मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ग पोजिशन। देखिए हम यहाँ पे, अभी मैं डिमांड सप्लाई से रिलेटेड आपके लिए 10 वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें आपको पता चलेगा कि डिमांड सप्लाई वाली मार्किंग आप गलत कर रहे हैं। तो आप अगर देखोगे तो इसका टारगेट अगर देखोगे, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल नहीं, इसका टारगेट करीब करीब 1:6 है। हमारा तो 1:2 का ही है, बाकी हम ट्रेल करेंगे, मतलब 1:2 अगर देखेंगे तो 1:2 आपका इजीली आ गया। ठीक है, आप 1:15 पे 50% बुक कर सकते हैं, बाकी रिमेनिंग ट्रेल भी कर सकते हैं, ये एक तरीका है। ये तो कंटिन्यू किया, ठीक, मीन एक इसमें ब्रेकआउट के ड्यूरिंग में पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना 5 मिनट्स में। बट आधी बार क्या होगा कि ब्रेकआउट दिखाएगा लेकिन उसके अंदर स्ट्रक्चर ऐसे बेरिश बनेगा, तो डेफिनेटली ये जो टॉप होगा, मतलब इसकी लिक्विडिटी स्वीप होगी, यहां से फिर लंदन सेशन में आपको इजीली मिलेगा। अब इससे पिछले वाले दिन देखते हैं, ये एशियन सेशन है। ठीक है, अब एशियन सेशन में अगर देखोगे तो एशियन सेशन में इधर देखिए, इधर आपका ब्रेकडाउन के ड्यूरिंग में ये क्या कौन सा स्ट्रक्चर बनाया, एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाया, एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये एक रेंज जोन, इट इज रेंज जोन। अगर हाई टाइम फ्रेम में देखेंगे तो शायद हो सकता है पीवट जोन हो, बट रेंज जोन, रेंज जोन है, और रेंज जोन में गया देखिए ये क्या, तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यू लंदन सेशन में। अब इससे इससे पिछले वाले दिन में देखें, देखिए मैं काफी एग्जांपल दूंगा, इससे पीछे वाले दिन में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एशियन सेशन है। ठीक है, ये हमारा एशियन सेशन है ना, देखिए एशियन सेशन का यहाँ हाई फिनिश हुआ। अब एशियन सेशन का ब्रेकआउट करके यहाँ देखिए ये एक लो लगा के इसके बाद इसके ऊपर क्लोज नहीं हो, इट इज फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। हमें स्विंग स्ट्रक्चर चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला। अब जब ये फ्रैक्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो हम किसका वेट करेंगे, हम ये वेट करेंगे कि ऐसा अगर स्ट्रक्चर बन गया तो हम एक बेरिश, मतलब एक नेगेटिव ऑर्डर फ्लो 5 मिनट में बन गया, इट मींस ये देखिए ये हमारा नेगेटिव ऑर्डर फ्लो बन गया। नेगेटिव ऑर्डर फ्लो बन गया तो इस जोन से ऊपर ये सारा का सारा इंड्यूसमेंट जोन, इट इज इंड्यूसमेंट जोन। तो इंड्यूसमेंट जोन है, तो अब ध्यान से समझिए, इंड्यूसमेंट तो है लेकिन एक ये हाई है एक ही हाई, इट इज इक्वल हाई। ठीक है, तो लिक्विडिटी के बारे में मैंने आपको लिक्विडिटी के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना करके, आपका इक्वल हाई इक्वल लो की लिक्विडिटी हमेशा ट्रैप होती है, मैक्सिमम टाइम लिक्विडिटी हर जगह होती है, स्विंग स्ट्रक्चर पे मेजोरिटी ऑफ टाइम ट्रैप होती है। तो इक्वल हाई इक्वल लो लिक्विडिटी एंड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है, इसमें मैक्सिमम लोग ट्रैप होते हैं कि ट्रेंड लाइन से जस्ट ब्रेक डाउन हुआ और प्राइस
सपोर्ट लिया, प्राइस वन वे ऊपर, ठीक है। तो लोग नॉर्मली ऐसे ट्रेड होता है। ट्रेंड लाइन का इसमें फॉल्ट नहीं है, ट्रेंड लाइन सही काम करता है, बट कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इक्वल हाई था, इक्वल हाई इट मीन्स लिक्विडिटी ट्रैप होगी। मीन्स बहुत सारे लोग करेंगे इस जोन में जैसे आगे मैं सेल करूंगा यहाँ कैसे लगाऊंगा, ये गलत है। अगर इक्वल लो की लिक्विडिटी है तो इक्वल लो की लिक्विडिटी, ठीक है हमारा नेगेटिव ऑर्डर फ्लो बन गया, बट बेसिक चीज फॉलो करिए, नेगेटिव ऑर्डर फ्लो बन गया है, कोई इश्यू नहीं है, बट इक्वल हाई लिक्विडिटी भी तो है। तो जैसे इक्वल हाई की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए आप लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना सारा बढ़िया बड़ा वाला टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा। मतलब ये आप चेक करने की जरूरत नहीं 1:2 क्या बहुत ही बड़ा। मैं जो सिखा रहा हूँ वो कंप्लीट एक एजुकेशन है, वो एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ मैं, एक कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा, किसी इंडिकेटर को यूज नहीं कर रहा। ये बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस करीब करीब ये था, और अगर टारगेट देखेंगे तो 1:21, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ कि 1:2 के आसपास, 1:15 के आसपास 50% बुक करिए, बाकी कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के मजे से ट्रेल करिए, ठीक है। ये हो गया। या तो कंटिन्यू करेगा या रिवर्सल करेगा, मैंने दोनों तरीका बता दिया कि आपको क्या करेगा। अब इससे पीछे देखेंगे, ठीक है, आपको दिखाता हूं। इससे पीछे अगर देखेंगे तो एशियन सेशन हमारा कहाँ है, एशियन सेशन ये रहा, ठीक है। इस एशियन सेशन में देखेंगे, एशियन सेशन का इट इज हाई, ठीक है, इट इज हाई, ठीक है। इस हाई को कहां तोड़ा, यहां तोड़ा, ठीक है। इस हाई को तोड़ने के बाद देखिए, इस हाई को तोड़ने के बाद यहां पे इक्वल हाई लिक्विडिटी बनी, ठीक है। और इस ड्यूरिंग में प्राइस ने क्या किया, एक बियरिश ऑर्डर फ्लो बनाया, ध्यान से देखेंगे तो इट इज बियरिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। बट ध्यान में रखने वाली ये बात है कि इक्वल हाई लिक्विडिटी बन गई, वो स्वीप होगी। मतलब अगर आप यहां पे सेल करना चाहोगे तो आपका पहले एसएल देगा, फिर मार्केट टारगेट देगा। तो ये चीज मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि अगर इक्वल हाई लिक्विडिटी जहां पे देखेगी तो वहां पे स्वीप करने दीजिए, स्विप करने दीजिए। लंदन सेशन इजीली कर पाएंगे, न्यूयॉर्क सेशन को भी ट्रैक कर पाएंगे। आने वाले टाइम में आपको न्यूयॉर्क सेशन का बताऊं, मैं तीनों सेशन का कंप्लीट बिहेवियर आपको मैं बता दूंगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों सेशंस का जो भी हमारी लिक्विडिटी है उस लिक्विडिटी को स्वीप किया, मीन सब लोगों को ऐसा लेकर के मार्केट कितना बड़ा, आप देखोगे तो करीब करीब यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना बड़ा रिस्क रिवार्ड है शॉर्ट पोजीशन। तो जो भी मैं बता रहा हूँ वो एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। शॉर्टकट बेसिक है, बट इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशन है, साथ में आपको सीखने को मिल रहा है कि प्राइस चलता कैसे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1:43 का रिस्क रिवार्ड है, ठीक है। ये ये सेटअप इसलिए होता है कि एशियन सेशन मैंने आपको बताया पीसफुल। मैंने दूसरी चीज बोली कि लंदन सेशन में आपको थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक्स चीजों की समझ होनी चाहिए। एंड न्यूयॉर्क सेशन आपकी कंप्लीटली स्किल टेस्ट करता है। तो सीक्वेंस में पहले मैंने आपको एशियन सेशन बताया, उससे रिलेटेड के लिक्विडिटी स्वीप कब होती है, इंड्यूसमेंट कब होता है, कैसे कैसे लिक्विडिटी स्वीप होती है, करना कैसे है, देखना कैसे है। तो एशियन मैंने क्लियर कर दिया था, अब लंदन सेशन आपको क्लियर कर दिया, तो आप आराम से पीसफुली कर पाएंगे। इससे पीछे वाले दिन दिखाता हूँ, कुछ भी इश्यू नहीं है, तो कंटिन्यू करेगा या लिक्विडिटी स्वीप करेगा, वो ऑर्डर फ्लो मैंने आपको बता दिया। एशियन सेशन देखेंगे तो एशियन सेशन का लो ये है, हाई है। अब आप ध्यान से समझो, ये एक हाई है, ये हाई है, मतलब एशियन सेशन में पहले देख गए कि इक्वल हाई लिक्विडिटी है, मतलब स्वीप होनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, चाहे कुछ पॉइंट से स्वीप हुई, स्वीप हुआ, ओके, एंड जैसे ही स्वीप हुआ इसने एक नेगेटिव ऑर्डर फ्लो बनाया, नेगेटिव ऑर्डर फ्लो बनाया, ये जोन है, और आप देख लीजिए 1:30 से नीचे कहीं नहीं गया। ये एजुकेशन की क्वालिटी है। ये सब चीजें इससे रिलेटेड एडवांस मिस आपका लिक्विड हम जो सिखा रहे हैं, ना एसएमसी सिखा रहे हैं, ना आईसीटी सिखा रहे हैं, ना अकेला डिमांड सप्लाई सिखा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी डिमांड एंड सप्लाई सिखा रहे हैं। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन, जब भी अब आप 10 वीडियोस देखोगे ना डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, जो अभी कंटिन्यूसली नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे, 1 सितंबर का नया बैच स्टार्ट करने से पहले पहले आ जाएंगे, जिसको इनरोल करना है वो कर सकता है। तो आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा यार, सर एसएमसी आईसीटी ये सब चीजें कुछ नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। कुछ वर्ड्स उसमें आ रहे हैं कि जैसे चोज हो गया, बॉस हो गया, ठीक है, वो हिंदी में मैं बोल दूंगा कि स्विंग हाई ब्रेक कर गया, ठीक है, वो फैंसी वर्ड्स है, वो वर्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है, बट वो उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। मैं आपको जो इंस्टीट्यूशनल जो डिमांड सप्लाई, लिक्विडिटी डिमांड सप्लाई, वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वो आने वाले वीडियोज में आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअली एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, आपको डेफिनेटली मालूम पड़ जाएगा। फिर आपको पता लगेगा कि यार ये तो एजुकेशन कहीं भी नहीं मिल रही। बाकी तो सब लोग शॉर्टकट में कि ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर लो, एजुकेशन की तो कोई बात ही नहीं करता, है ना। तो शॉर्टकट से काम नहीं बनता, लॉन्ग टर्म से चीज़ें अच्छी होती हैं, थोड़ा टाइम लेके करेंगे तो लाइफ बन जाएगी, डेफिनेटली अच्छा होगा, बट टाइम तो देना पड़ेगा चीज़ों को, शॉर्टकट में कुछ होता नहीं। अब एशियन सेशन में इधर देखेंगे, इट इज स्वेप्ट लिक्विडिटी, ठीक है। अब देखेंगे, अब जैसे एशियन सेशन का क्लोज हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है। अब आप देखोगे एशियन सेशन की जब भी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगी, ठीक है, तो प्राइस ने नेगेटिव ऑर्डर फ्लो नहीं बनाया, ठीक है।
नहीं बना, मैंने सपोर्ट लेना है। तो आप यहाँ पे अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड ऊपर न्यूयॉर्क सेशन में देखोगे तो आपका वेट करना है तब तक, जब तक देखो यहाँ पे पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बना है, एंड इस पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बनाने के बाद प्राइस क्या भागा है। तो सिंपल एंड इफेक्टिव एंड नॉलेजेबल सेटअप है। आपको कैसा लगा पूरा का पूरा? आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी चीजें हैं जो डिमांड सप्लाई वाली जो क्लासेस में रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो हमारी एजुकेशन की क्लासेस है, मतलब हमारे कोर्स स्ट्रक्चर में से काफी क्लासेस है। अभी तो हमने 2 ढाई महीने का वो किया है सब लोगों के लिए, मतलब 1 महीने का हमारा कोर्स है, बट इस बार हमने 2 महीने का सारे बच्चों के लिए किया है, कुछ अलग और कुछ एडवांस सिखा रहे हैं। तो उसमें से 10 क्लास निकाल के मैंने आपको दे दिया है। तो काफी मतलब 40-50 क्लासेस है। तो जिसको भी सीखना है वो इनरोल करना है, तो इस पे नंबर दिया हुआ है, और वीडियोज के अंदर मैंने काफी नॉलेज दिया हुआ है। पिछले आपको लिक्विडिटी डिमांड सप्लाई वाले वीडियोज में काफी नॉलेज दिया है, गोल्ड का बिहेवियर कंप्लीट दिया है। अब आगे चल के मैं न्यूयॉर्क सेशन का बताऊंगा, और उसके बाद बीटीसी का कंप्लीट बिहेवियर बताऊंगा, उसके बाद मैं इथेरियम का कंप्लीट मतलब क्रिप्टो का भी पूरा बिहेवियर बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको निफ्टी का भी कंप्लीट बिहेवियर बताऊंगा, और बैंक निफ्टी का बताऊंगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं रेगुलर बेसिस पे डालूंगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नहीं तो नए वाले जो भी वीडियो आएंगे वो नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे नहीं और आप मिस कर दोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।